हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कशन किया था। हमने कार्बोहाइड्रेट का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया था। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स, कार्बोहाइड्रेट के वर्क और कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन, वर्क और इसके कार्बोहाइड्रेट के हमने वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। डिटेल से हमने पूरा डिटेल से पढ़ा था, चैप्टर को कंप्लीट किया था। अब हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं आपका। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन वनडे एग्ज़ाम से भी कलेक्ट किए गए हैं। ये टॉपिक आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, होम साइंस 10th-12th की होम साइंस, और ये आपके जीएस पर्पस से भी ये इम्पॉर्टेंट है। जीएस में भी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आपका ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। आइए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं हम लोग एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो हमने पढ़ा था मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये था क्या था? कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हमने किया था। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया था, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? ऑप्शन है सुक्रोज, माल्टोज, स्टार्च और ग्लूकोज। तो इसमें से क्या आंसर सही होगा आपका? आप लोग करेक्ट आंसर बताइए, कौन सा आंसर सही है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज आपका क्या है? मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज आपका क्या है? मोनोसैकेराइड है। ये तीनों आपके मोनोसैकेराइड हो गए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, शरीर में ग्लूकोज का भंडारण अवस्थित है, यानी जो ग्लूकोज होता है वो हमारे शरीर में किस रूप में भंडारित होता है, हमारे शरीर में किस रूप में स्टोर होता है? ग्लूकोज हमारे शरीर में किस रूप में स्टोर होता है? जैसे पौधों में स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, तो ये मानव शरीर में किस रूप में स्टार्च जो है, मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में भंडारित होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज। करेक्ट आंसर होगा आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? हमारे शरीर में ग्लूकोज का भंडारित जो है भंडारण आपका ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में होता है, जो कि लीवर में और मांसपेशियों में होता है। ये स्टोर होता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छोटे अणु, सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे बॉडी में, वो कौन से हैं? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड या फिर स्टार्च। कौन सा आंसर सही होगा? करेक्ट आंसर होगा मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? ये सूक्ष्म अणु होते हैं जो हमारे बॉडी में जल्दी से अवशोषित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वोत्तम उत्तरदायी है, मतलब कि स्टार्च को पचाने के लिए हमारे शरीर में क्या उत्तरदायी होता है? ग्लूकोज उत्तरदायी होता है या सुक्रोज उत्तरदायी होता है, माल्टोज या फिर एमाइलेज? इसमें से कौन सा है जो मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वोत्तम उत्तरदायी है, स्टार्च को पचाता है वो? इसका करेक्ट आंसर होगा एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? ये स्टार्च को पचाता है। जैसे प्रोटीन को प्रोटीएज और स्टार्च को क्या? एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन करने से क्या होता है? यानी हमारे शरीर में अगर हम ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट को इनटेक करते हैं तो इससे हमारे शरीर में क्या क्या परेशानी हो जाएगी या क्या समस्या उत्पन्न हो जाएगी? रक्तअल्पता, एनीमिया, रिकेट्स, रतौंधी या फिर मोटापा। कौन सा आंसर सही होगा?
करेक्ट आंसर होगा आपका मोटापा। अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या होता है, ये मोटापा का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये हमारी बॉडी में किस प्रकार से रोल प्ले करता है? ऑक्सीजन देना, अस्थि निर्माण, दांतों का निर्माण, प्रोटीन को अन्य काम के लिए मुक्त करना। कौन सा आंसर सही होगा आपका? ऑप्शन डी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रोटीन को अन्य काम के लिए मुक्त करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट शर्करा किसे कहते हैं? फल शर्करा किसे कहते हैं हम? माल्टोज को, सुक्रोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज। कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज आपका फ्रूट शर्करा कहा जाता है। फ्रुक्टोज के जो सोर्स होते हैं वो फ्रूट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात द्वारा कौन सा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है? यानी जो नवजात बच्चे होते हैं उनके अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है आसानी से? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका लैक्टोज। लैक्टोज आपके क्या होता है, ये नवजात जो शिशु होते हैं उनके शरीर में ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और लैक्टोज की मात्रा दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू शुगर के लिए वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू शुगर के लिए वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू शुगर के लिए वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज। करेक्ट आंसर होगा आपका सुक्रोज। क्या होगा? सुक्रोज। ये आपका सुक्रोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों में कौन सा पॉलीसेकेराइड मौजूद होता है? प्लांट्स में कौन से पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं? स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? पौधों में क्या पाया जाता है? स्टार्च। पौधों में कौन सा पॉलीसेकेराइड मौजूद होता है? स्टार्च प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेक्टिन क्या है? ये आपका मोनोसेकेराइड है या डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या फिर ये वैक्स है? क्या है पेक्टिन? करेक्ट आंसर है आपका पेक्टिन क्या है? आपका पॉलीसेकेराइड है। पेक्टिन आपका पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज पॉलीसेकेराइड होता है, पेक्टिन पॉलीसेकेराइड होता है। स्टार्च क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। ये सब आपके पॉलीसेकेराइड हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजन में ऊर्जा का सर्वाधिक सांद्रित स्रोत है फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोज आपका भोजन में ऊर्जा का सर्वाधिक सांद्रित स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन, मिनरल्स, साल्ट, कार्बोहाइड्रेट। सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी, करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है ह्यूमन बॉडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में पाई जाने वाली एनर्जी है, ये आपके 1 ग्राम कार्बोज में कितनी कैलोरी पाई जाती है? ये आपका 4 कैलोरी पाई जाती है। करेक्ट आंसर होगा 4 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर को तुरंत ऊर्जा उत्पादन कौन देता है? प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट। कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका? कौन सा हमारी बॉडी को तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है? करेक्ट आंसर होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी प्रकार की चीनी का सरलतम रूप क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज। इस पे करेक्ट आंसर है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? सिंपल शुगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्टोज का उच्चतम स्रोत है ग्रेप्स, वेजिटेबल, माल्ट चीनी या फ्रूट। करेक्ट आंसर है आपका माल्ट चीनी, इसे हम जई कहते हैं। जई क्या है? उच्चतम स्रोत है माल्टोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीसेकेराइड में निम्न शर्करा मिलती है। पॉलीसेकेराइड में कौन सी शर्करा पाई जाती है? स्टार्च, पेक्टिन, ग्लाइकोजन या उपर्युक्त में सभी। कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका? करेक्ट आंसर है सभी, क्योंकि पॉलीसेकेराइड में स्टार्च भी पाया जाता है, ग्लाइकोजन भी पाया जाता है और पेक्टिन। ये क्या हो गए आपके? ये पॉलीसेकेराइड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कार्बोहाइड्रेट को करेंट कार्बोहाइड्रेट क्वाइन ऑफ बॉडी, किस कार्बोहाइड्रेट को हम करेंट कार्बोहाइड्रेट क्वाइन ऑफ बॉडी कहते हैं? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज या फिर शुगर। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है?
इसे क्या किस नाम इसे हम क्या कहते हैं? करंट कार्बोहाइड्रेट कॉइन ऑफ बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे ब्लड शुगर कहा जाता है। हम ब्लड शुगर किसे कहते हैं? किसे हम ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं। किसका दूसरा नाम ब्लड शुगर है? ग्लूकोज, फ्रूट, विटामिन, मिनरल्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर कहते हैं, केन शुगर कहते हैं। ये ब्लड में भी पाया जाता है। और इसका हाईएस्ट सोर्स क्या होता है ग्लूकोज का? ग्लूकोज किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा? ग्रेप्स में पाया जाता है। फ्रुक्टोज आपका फलों में पाया जाता है। और लैक्टोज आपका दूध में पाया जाता है। माल्टोज अनाज में पाए जाते हैं। ग्लाइकोजन ये जंतुओं के मांसपेशियों और लीवर में स्टोर रहता है। तो आज ये कंप्लीट होता है आपका एमसीक्यू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था आपके लिए। ये आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट होता है। ये आपके टीजीटी, पीजीटी, नीट जीआरएफ, TSSS और भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं साइंस से रिलेटेड, होम साइंस से रिलेटेड, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये क्लास 10th और 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये आपके सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में। हम पढ़ेंगे प्रोटीन को। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम आपको एमसीक्यू कराएंगे। एक एक चैप्टर हम पहले कंप्लीट कराएंगे आपको शॉर्ट में, उसके बाद हम आपको एमसीक्यू कराएंगे। ज़्यादा मैं आपको लेंदी नोट्स नहीं दे रही हूँ। ये आपके बहुत शॉर्ट में नोट्स है और बहुत आसानी से ये रिमेम्बर किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।